काठिए गायत्री प्रॉपर्टी के नाम से। अभी वहाँ पर कोई राइज नहीं है, किराए के लेबर मजदूर वहाँ भर रखे हैं। वहाँ पर कोई ना राइज है न कुछ है। हम लोग यहाँ 1990 के पड़े हुए हैं। ये जंगल में इतने अंदर पानी, मतलब कि ये वाली जो कॉलोनी है 1990 के लोग रहने वाले हैं, इतने पुराने हैं। हाँ जी, मैं 1990 से रहता हूँ यहाँ। तो बिजली तो आ रही, पानी नहीं है, या रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है आजकल। पानी रोड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो जहाँ है ना, जहाँ पब्लिक ना वहाँ बन रहे हैं, यहाँ हम धक्का खाते घर का बोल जो जैसे कि प्रहलाद विहार के अंदर, जैसे कि पप्पू कॉलोनी के अंदर, किशन कॉलोनी के अंदर और अपना दीप विहार के अंदर भी चालू हो जाएगा। प्रहलाद विहार के अंदर भी हमने उद्घाटन किया, हमने कृष्ण कॉलोनी के अंदर भी उद्घाटन किया, हमने प्रकाश विहार के अंदर भी उद्घाटन किया, हमने शाहबाद डेयरी के अंदर भी उद्घाटन किया। इन सभी इलाकों के अंदर काम चालू हो गया है और प्रहलाद विहार के अंदर भी काम चालू हो गया है, लेकिन थोड़ा सा संयम रखना होगा। अभी सबका काम चालू हो रहा है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास में लेबर थोड़ी सी कम है। और कल ही मैंने उनको बुला करके उनको बोला है कि भैया जल्दी से जल्दी आप अपनी लेबर बढ़ाओ और काम को तेजी से कराओ। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की कमान संभालते मंत्री सत्येंद्र जैन ने 100 करोड़ लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन किया है, जिसमें सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन डालना और गली निर्माण कार्य उसमें शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो विकास कार्य दिल्ली सरकार सोचती है वो जमीनी स्तर पर कितना हकीकत रखता है। इसी को लेकर हमारी टीम बवाना विधानसभा के प्रहलाद विहार इलाके में जा पहुंची। इस इलाके में सीवर लाइन उद्घाटन को लेकर जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। जब सीवर लाइन डालने को लेकर हमारी टीम ने वहां रह रहे लोगों से पूछा, तब जो जवाब उन्होंने दिया वे सुनकर हमारी टीम भी हैरान हुई। लोगों ने विधायक जय भगवान उपकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक बार आप भी सुने क्या लगाए वो आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली सरकार, दिल्ली मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में विकास कार्य का ढिंढोरा पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे वो गांव हो, कॉलोनी हो, अनाधिकृत कॉलोनी हो, तमाम इलाकों में जन सुविधाएं देने का काम वो कर रहे हैं, जिसको लेकर वो बोर्ड लगाते हैं बड़े बड़े कि बधाई हो प्रहलाद विहार, बधाई हो और उस इलाके का नाम। उसी को लेकर आज हम दिल्ली के बवाना विधानसभा के प्रहलाद विहार इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये वो लोग हैं इस कॉलोनी के पिछले 40 साल से रहने वाले जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, यहाँ रह रहे हैं। इनकी क्या समस्या है मैं इनसे बात करूंगा और आप लोगों को भी मालूम चलेगा कि आखिर ये लोग अपने हाथ में एक चिट्ठी लेकर क्यों खड़े हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपके हाथ में ये जो चिट्ठी है, क्या शिकायत है, क्या कहना चाहते हैं आप? एक शिकायत ये है, 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इसका रोड देखिए, पहले गली नाला देखिए, हम लोग कैसे किस तरह ज़िंदगी में बिता रहे हैं। हमारे हर महीने में एक दो बार बीमार तो पड़ ही जाते हैं और इतना गंदगी है, इतना ये है, मतलब कि पंखा भी चलाते हैं शाम को टाइम, जैसे कि कुछ धूप नॉर्मल होता है, इतना बदबू सी आता जहाँ से हवा चलने के बाद यहाँ सांस लेना दुर्भाग्य हो जाता है। अभी क्या है कि पूरे इलाके के अंदर जो आपके विधायक हैं जय भगवान उपकार, उन्होंने सीवर लाइन उद्घाटन के बोर्ड लगा रखे हैं। आपकी कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन डली है क्या? अगर डला होता तो मैं ऐसा करता क्यों? ये जो फाइल लेके हम हाथ में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? और रिसीव भी नहीं करके देते हैं वो। अच्छा, आपकी शिकायत जो है उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं? दो चार किए हैं, बाकी नहीं किए हैं। मतलब दो चार करने के बाद और नहीं करते थे हम। नहीं करते। आखिर आपके यहाँ सीवर लाइन डली क्यों नहीं है, मतलब क्या वजह नजर आती है? देखो जी, डीलरों के काम होते हैं यहाँ और आम पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा। ना तो आज तक कोई सीवर लाइन पड़ी है, ना कोई यहाँ नाली बनी है। जहाँ बसापत है वहाँ तो करवाते नहीं है और जहाँ बसापत नहीं है, दो चार घर रह रहे हैं, वो भी किराए के रह रहे हैं। मेरे को एक सवाल है कि आपने कहा कि डीलरों के इलाके के काम होते हैं। अभी जैसे कि मैं इस कॉलोनी में जब आया बाहर से रिंग रोड से, तो मैंने खुद 2 बोर्ड देखे। इलाके के जो विधायक हैं जय भगवान उपकार, उनका बोर्ड लगा हुआ है कि प्रहलाद विहार इलाके में सीवर लाइन के उद्घाटन का कार्य। तो वो बोर्ड क्या है? नहीं हो जाता। मैं बताता हूँ इसमें, बताता हूँ होता क्या इसमें।
यहाँ तक आते आते वो पाइपें खत्म हो जाएंगे। हाँ। वो उद्घाटन हो जाएगा, कागजों में दिख जाएगा जो ये प्रहलाद विहार मेरा मतलब कंप्लीट हो गया काम। सीवर लाइन के दफ्तर में सारा काम हो गया प्रहलाद विहार में। उधर डीलरों का प्लाट है, यहाँ गरीबों का प्लाट है, इसमें डीलर का प्लाट नहीं बचा अब बेचने के लिए, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं होता। उधर बाकी है उनका प्लाट। दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ, इनका कहना यह है कि ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो आबादी रहती है और जो पीछे जो इलाका जहाँ पर बोर्ड भी लगे हमने देखे हैं, वो इलाका जो है उसमें आबादी नहीं है, उसमें प्लॉटिंग हो रही है, वो इलाका कट रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ वो कितना पुराना इलाका है? वो इलाका हमारे साथ का ही कटा हुआ, हम लोगों को बदौलत ही वो इलाका बना हुआ। नहीं नहीं है। ये वाला इलाका कितना पुराना है यहाँ पर जो रह रहे हैं? हम लोग 30 साल से रहने हम 30 साल से। 30 साल हो गया रहते हुए। और जो पीछे जो कॉलोनी कट रही है, प्लॉट कट रहे हैं, उसको कितना टाइम हो गया है? भाई साहब वहाँ पर जो है अभी राइस 3 साल पहले वो कॉलोनी कटी है और वो कॉलोनी काटी है गायत्री प्रॉपर्टी के नाम से। अभी वहाँ पर कोई राइस नहीं है, किराए के लेबर मजदूर वहाँ भर रखे हैं, वहाँ पर कोई ना राइस है ना कुछ है। हम लोग यहाँ 1990 के पड़े हुए हैं, ये जंगल में इतने अंदर पानी। मतलब कि ये कि ये वाली जो कॉलोनी है 1990 के लोग रहने वाले हैं, इतने पुराने हैं? हाँ जी, मैं 1990 से रहता हूँ यहाँ। मैं सबसे पहले हम 4 घर आए। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये बहुत पुराने हैं, बुजुर्ग भी हैं, बता रहे हैं कि सन 1990 में इस कॉलोनी में रहना शुरू किया था और जब से यहाँ पर लोगों का भी आना शुरू हुआ है और रह रहे हैं। लेकिन जो पीछे कॉलोनी की बात बता रहे हैं कि वो पिछले महज 3 साल पहले ही उस कॉलोनी को काटना शुरू करा, उसकी प्लॉटिंग हुई है, लेकिन उसमें लोग नहीं रहते हैं। मतलब वो लोग रहते हैं जो किराएदार होते हैं या जो वहाँ पर आकर रह रहे हैं, वही है। लेबर मजदूर जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं और कुछ ये बंगाली पड़े हुए हैं, उन्होंने मतलब राइस दिखा दी है। वहाँ पर कोई राइस नहीं है। मैं यहाँ से 1990। यानी कि उस कॉलोनी में वोटर भी नहीं है? वोटर भी नहीं है, एक भी वोटर नहीं है। जिस कॉलोनी में एक भी वोटर नहीं है उस कॉलोनी का विकास कार्य खूब अच्छे से हो रहा है। और जो कॉलोनी ने वोट दिया है, दिल्ली सरकार को वोट दिया है और ये आबादी भी बहुत बड़ी है, उस कॉलोनी में विकास कार्य नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा भेदभाव निकल कर आ रहा है। देखिए, मेरा नाम दीपक है, मैं गली नंबर 10 का निवासी हूँ और प्रहलाद विहार है ये। और आप देख रहे हैं कि मैं 27 साल का हो चुका हूँ और मेरे पिताजी 5-6 साल पहले यहाँ आ चुके थे। आने के बाद जैसी असुविधा मुझे हो रही है आज, वैसी ही असुविधा पहले भी थी। और मेरे पिताजी यहाँ से, और अभी भी है, इस समय भी है, मेरे पिताजी रिठाला से पानी भर करके लेके आते थे उस साइकिल में। और जिस ठंडी में हम लोग पानी लेकर के आते थे, उस समस्या से आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और आज मैं आपको नाली दिखाना चाहता हूँ। वो बिल्कुल देखेंगे हम, लेकिन मेरे को कि आज भी पानी नहीं है क्या यहाँ पर? यहाँ पर टैंकर आता है, पानी की लाइन डली हुई है। कभी एक दिन आया, कभी नहीं आया, उसकी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर नाली नहीं है, खड़ंजे नहीं है। मेरी एक बाइक थी वो ख़राब हो गई, शॉकर ख़राब हो गए, गाड़ियाँ ख़राब हो गई। हमारी बहन बेटी आती हैं यहाँ पर, रिक्शे वाले वहाँ रिठाला पे छोड़ के चले जाते हैं, 25 के कोने पे छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर रोड अच्छा नहीं है, इस नाते यहाँ पर स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा नहीं आ सकते। यानी इस कॉलोनी में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं बना हुआ है। अभी हम पीछे जो महिलाएं उनसे भी बात करने का काम करेंगे, क्योंकि जो इलाके की जो बिजली पानी की सुविधाएं हो, किस तरह से ये आप यहाँ रह रहे हैं काफ़ी समय से, पानी की सुविधा क्या है और बिजली की क्या सुविधा है? बिजली तो आ रही, पानी नहीं है, या रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज का पानी रोड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ है ना, जहाँ पब्लिक ना वहाँ बनने हैं, यहाँ हम धक्का खाते हैं। घर का जो पानी, गंदा पानी होता है, उसकी निकासी कैसे करते हैं? बिल्कुल नहीं है। रोड पे निकासी करते हैं, रोड पे निकासी करनी पड़ती है ही ना निकासी कहीं। आपके इलाके का जो विधायक हैं, उन्होंने सीवर लाइन का उद्घाटन का बोर्ड लगा रखा आपकी कॉलोनी में। पीछे करें, इधर कुछ है ही नहीं। का बोर्ड है, वो काम किया नहीं, नाम का बोर्ड है, सिर्फ नाम का बोर्ड है। वो वोट लेने के लिए बोर्ड लगाया उसने। आज तक एक भी नाली नहीं बनी है। आपके यहाँ नाली नहीं बनी है, लेकिन जब सीवर लाइन का उद्घाटन का बोर्ड लगाया है तो सीवर तो डल रहे होगा ना? बिल्कुल नहीं डला, नाम के लिए बिल्कुल नहीं डला। जब सुविधाएं नहीं मिलेगी तो बोर्ड लगाने का फायदा क्या हुआ? हमें बोर्ड से मतलब नहीं, हमें सुविधा चाहिए। पानी भर जाते नहीं भाई को, हमें सुविधा चाहिए। हमें बोर्ड लगाने से, तुम 10 करोड़ के बोर्ड लगा दो हमारे कहने से। हमारी जैसे जब हमारे यहाँ नाली सीवर कुछ पड़ेगा नहीं, रोड सड़क कुछ बनेंगे नहीं, तो फायदा क्या हुआ इस बात का? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं 27 साल का हो गया, ना पहले सुविधा थी ना अभी सुविधा है, ना मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ से मर भी जाएंगे फिर
फिर भी यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें कमी क्या निकल कर आती है? ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ, बार बार एक ही बात कही जाती है कि ये गली नक्शे में नहीं है। अच्छा, ये गली नक्शे में नहीं है। जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो कहते हैं ये गली नक्शे में आ गई है, अब हम करवा देंगे। ठीक है, अब ये करवा देंगे। अभी विधायक जी आए थे वोट मांग, वो रामचंद्र जी वोट, मैं बात करी थी उनसे, मैंने बात करा था। उन्होंने ये कहा था कि सड़क, नाली, खड़ंजे, सारी सुविधाएं आपको मौजूद हालत में मिलेंगी जब मुझे आप वोट देंगे, मुझे जिता देंगे। उसके बाद जब वो जीत गए, जीतने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, स्पेशल मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो सड़क और नाली जैसा आपने वादा किया था क्या वैसा? कह रहे सिर्फ मेरा काम एमसीडी में है नाली साफ करवाने का, मेरा काम नाली बनवाने का नहीं है। तो क्या ये क्या गलत है या सही है, आप बताइए मुझे। नहीं देखिए, वो रामचंद्र इलाके के निगम पार्षद है, तो उनका साफ सफाई का काम है। पहले विधायक थे, तब भी कुछ नहीं किया। तो फिर उन्होंने झूठ क्यों बोला कि मैं सड़क नाली बना करके दूंगा? इस नाते उन्होंने वोट मांगी हम लोगों से, मंदिर में कसम खा के और मंदिर में कसम खा के गए, यहाँ पर नारियल फोड़ करके गए कि हाँ ऐसा हम करा करके देंगे। अब क्यों नहीं करा करके दे? चलो रामचंद्र नहीं करा रहे हैं, पर इलाके के जो विधायक जय भगवान उपकार हैं, वो तो यहाँ देखने तक नहीं आते कि शर्मा कॉलोनी में लोग रहते भी हैं, शमशान घाट हो गया है। अच्छा, विधायक आते भी नहीं है, एक बार भी नहीं आए, आज तक नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। कभी आपने उनको आमने सामने देखा है? कैसे आमने सामने उनके घर जाके देखे? विधायक जी को तो हमने देखा नहीं, जब से जीते होंगे, और कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखा, उनकी शक्ल भी नहीं देखी। नहीं देखी। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो। हाँ हाँ, आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री, वो है ना, उनको आपने वोट किया था ना? हाँ, दिया था उनको, केजरीवाल जी को वोट दिया था। हाँ बिल्कुल, उपकार वाले को वोट नहीं दिया हम लोगों ने, केजरीवाल जी को नाम पे वोट दिया है। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें काम से मतलब है। हमारा काम होना चाहिए। जब हमारे पेट में जब खाना ही नहीं होगा तो हम चलेंगे कैसे, फिरेंगे कैसे? हमें काम चाहिए, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है जी। एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि मैंने सब लोगों से अलग अलग तरह के सवाल किए। एक बात मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि निकल कर आ रहा है कि बेशक दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके नाम पर पूरी दिल्ली जनता लुभावने वादों में आई और उनको मौका दिया है और उनको वोट दिया, लेकिन अब निकल कर ये आ रहा है कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो दिल्ली में जो 70 विधायक हैं, जिनमें से एक विधायक बवाना विधानसभा के हैं, और बवाना विधानसभा दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है, और उस विधानसभा के अंदर आज जो प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, और उनके नाम की वजह से आज लोग बड़े परेशान हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट दिया, लेकिन जिसको हमने विधायक को अरविंद केजरीवाल समझा था वो अरविंद केजरीवाल के नाम पर हमको धोखा दे रहा है, हमारे विश्वास को ठगा है उस आदमी ने, जिसको लेकर लोग परेशान हैं और काफ़ी दिल से ठेस पहुंच रही है, और कह रहे हैं कि हमको सिर्फ अपने इलाके में विकास कार्य चाहिए। वो आखिर विकास कार्य हमें कब मिलेंगे? जब आप हमारे इलाके के अंदर शिविर और सुविधाओं के नाम के बोर्ड लगाते हैं तो हमें खुशी बहुत होती है, लेकिन जब विकास कार्य होता है और हमें वंचित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो हमें दुख होता है कि आखिर हमको क्यों छोड़ दिया जा रहा है, ये कहकर कि आपकी कॉलोनी नक्शे में नहीं है। इस तरह की खूब सारी समस्याएं हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को सुविधाओं देने के नाम पर क्या नक्शे में नहीं है, इस वजह से सुविधाएं नहीं देगी? या जब वोट लेने की बात आती है तब ये क्यों नहीं सोचा जाता है कि ये नक्शे में नहीं है, लोग मुझे यहाँ से वोट नहीं लेना है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलझन में हैं, और इन बातों को लेकर हम और लोगों से भी बात जानने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या, आप क्या सोच रहे हैं? नाली पानी और चाहिए, नाली पानी सड़क जो है वो होनी चाहिए, सब चीज चाहिए। नाली की बताइए क्या होगा? निकलने की नाली भी चाहिए, हाँ, और रास्ता, ये सब आम से हर सुविधा चाहिए हम लोगों को। सुविधा चाहिए, सब चीज चाहिए। सुविधा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बीमार हो जाए तो यहाँ पे ये भी नहीं। नाली का दौर था, जब नाली बनी नहीं, अब सीवर का दौर है तो यहाँ सीवर डलना चाहिए, ठीक है। कूड़ा कचरा यहाँ से साफ होना चाहिए, इसका निदान हमें चाहिए इस बात का। ये नहीं कि जुमलेबाजी कर करके वोट मांगते रहे और यहाँ के जनता को बहला फुसला कर बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। जब इन सारे सवालों को लेकर हमारी टीम विधायक जय भगवान उपकार के ऑफिस पहुंची तब उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
करीब ग्रुप ऑफ कॉलोनीज़ के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन का उद्घाटन किया है। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने भी किया था 4 मार्च को। तो उसके बाद में फिर हमने काम स्टार्ट कराया शाहबाद डेयरी, और शाहबाद डेयरी के बाद में जो हमारी ग्रुप ऑफ कॉलोनीज़ की जो पार्ट की जो गली कॉलोनियाँ हैं, उन सभी के अंदर धीरे धीरे हम सभी कॉलोनियों में हमने काम चालू कराया। जैसे कि प्रहलाद विहार के अंदर, जैसे कि पप्पू कॉलोनी के अंदर, किशन कॉलोनी के अंदर, और अपना दीप विहार के अंदर भी चालू हो जाएगा। प्रहलाद विहार के अंदर भी हमने उद्घाटन किया, हमने कृष्ण कॉलोनी के अंदर भी उद्घाटन किया, हमने प्रकाश विहार के अंदर भी उद्घाटन किया, हमने शाहबाद डेयरी के अंदर भी उद्घाटन किया। इन सभी इलाकों के अंदर काम चालू हो गया है, और प्रहलाद विहार के अंदर भी काम चालू हो गया है। लेकिन थोड़ा सा संयम रखना होगा, अभी सबका काम चालू हो रहा है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास में लेबर थोड़ी सी कम है। और कल ही मैंने उनको बुला करके उनको बोला है कि भैया जल्दी से जल्दी आप अपनी लेबर बढ़ाओ और काम को तेज़ी से कराओ। कितने दिन में टाइम? अभी देखिए, क्योंकि अभी जो हमारा जो टेंडर है वो करीब 1.5 साल का है, और 1.5 साल का है तो 1.5 साल के अंदर सभी जगह सीवर लाइन डालनी है उनको। और क्योंकि अभी जो प्रहलाद विहार के अंदर काम स्टार्ट हो गया है, अभी गली नंबर 3 में काम स्टार्ट हुआ है। फिर वहाँ से मैंने बोला जहाँ जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर जनता ज़्यादा रहती है, वहाँ पर पहले काम करो, और जहाँ पर खाली एरिया है उसमें बाद में काम करो। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने उनको दे दी है। कई बार ऐसे भी देखने को आ रहा है कि कई जगह कम भराव कम है, कई भराव ज़्यादा है, तो लेवल नहीं है, तो उस वजह से अधिकारी देखिए जहाँ पर भराव की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग भराव करके और फिर उसके बाद सीवर डालेंगे। अगर जहाँ तक इन्होंने नाप तोल कर ली है अधिकारी लोग, क्या वहाँ तक सीवर लाइन डलेगा? नहीं, देखिए पूरी नाप तोल हो गई है। पूरी गलियों के अंदर प्रहलाद विहार की जो भी गलियाँ हैं XYZ सभी गलियों के अंदर सीवर लाइन पड़ेगी। मतलब कि कह सकते हैं कि जहाँ तक भी नपाई हुई है वो सारे काम कंप्लीट होगा। हाँ जी, हाँ जी, पूरी पैमाइश के साथ। जहाँ पे जो UD के नक्शे में जो इलाका है उस सभी इलाके के अंदर हम लोग सीवर लाइन डलवाएंगे। आप ही की विधानसभा में एक गुप्ता कॉलोनी भी है, उसके अंदर भी एक ऐसा ही है कि कुछ नीचे ढलाव आ जाता है, नीचे वैसा आता है रास्ता, एक ऊपर का आता है, क्या वो भी सारा होगा या फिर वहाँ पर कुछ कमी है? देखिए गुप्ता कॉलोनी के अंदर अभी मैंने पिछले संडे सीवर लाइन का उद्घाटन किया है, काम चालू है और उसको कंप्लीट करेंगे हम सभी। चाहे वो अंडुलेशन है, उस अंडुलेशन को भी पूरा फाइनल करेंगे। उसको भी चाहे कहीं पे ऊंचा है कहीं नीचा है, उस सभी को बराबर करके उसमें सीवर लाइन डाली जाएगी।